मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए कल वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। काउंटिंग से पहले सियासी दलों में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस नेता ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं, तो वहीं विधायकों को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस भी विधायकों पर नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा के लिए कल काउंटिंग होगी। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। वहीं काउंटिंग को लेकर गुरुकुल विद्यालय परिसर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि मरवाही उपचुनाव में 77.89% वोटिंग हुई थी, जिनका नतीजा कल आएगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मरवाही में मतगणना से पहले बड़ा बयान दिया है। मरकाम ने मरवाही चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की 70वीं सीट जीतेगी। वहीं निगम मंडल की सूची पर मरकाम ने कहा कि दिवाली के बाद सीएम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे और इस साल के अंत तक निगम मंडल में नियुक्ति पूरी हो जाएगी। बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने मरवाही को कांग्रेस की सीट बताया और कहा कि दशकों से यहां सीट कांग्रेस के पास ही रही है। उन्होंने यहां कहा कि जैसी सीटें भाजपा की बी टीम है, जो विधानसभा चुनाव के समय ही पता चल गया था, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में उपचुनाव के परिणाम से पहले ही भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत की ऐतिहासिक जीत का पोस्टर लगा दिया गया है। समर्थकों ने गोविंद सिंह की जीत का दावा भी किया। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर ग्वालियर में बनाया गया काउंटिंग वॉर और कंट्रोल रूम को अब भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। कार्यालय के एक हिस्से को मतगणना कंट्रोल रूम में तब्दील किया गया है। इसी रूम में सीएम शिवराज वीडी शर्मा काउंटिंग पर नजर रखेंगे। मध्य प्रदेश पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने दावा किया है कि पार्टी छोड़कर गए सिंधिया और उनके पैर दबाने वाले प्रत्याशियों की गद्दारी उन पर भारी पड़ेगी। दरअसल 70% वोटिंग के बाद कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट का दावा है कि वोटर्स में कांग्रेस के लिए अंडरकरंट था, जो कांग्रेस की सरकार बनाने की राह आसान करेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि जहां से उनका मन होगा वो वहां से लड़ लेंगे। सवाल पूछा गया, पार्टी जहां चुनाव लड़ने को कहेगी वहां से लड़ेंगे। इस सवाल को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि जहां से मेरा मूड होगा वहां से मैं चुनाव लड़ूंगी। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी आज वाराणसी के लिए 614 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। वहीं पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 37 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मां गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी। धीरे धीरे यहाँ के घाटों की तस्वीर बदल रही है। वहीं गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी ने छापेमारी की है। रामपाल के मुंबई में बांद्रा स्थित घर पर एनसीबी के अफसर रेड मारने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि रामपाल के घर एनसीबी ड्रग्स की तलाश कर रही है। वहीं एनसीबी सुशांत केस में बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन सामने आने पर कार्रवाई कर रही है। भोपाल रायपुर में इवेंट और पब्लिसिटी मैनेजमेंट से जुड़े 4 कारोबारियों पर पड़े आयकर विभाग के छापे में इवेंट कारोबारी संजय प्रगट, मुकेश श्रीवास्तव, टेंट कारोबारी कंजय मियां और अजय जैन के घर दफ्तरों से 70 बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। इसके अलावा 170 करोड़ रुपए के ऐसे लेन देन के भी ठोस सबूत मिले हैं और अब कई सरकारी अधिकारी भी रडार पर हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में कांकेर के जवान शहीद हो गए हैं। जवान हरिराम तारम का पार्थिव शरीर आज उनके गृहग्राम तेलकारा लाया गया। जवान 109 बटालियन बिहार रेजिमेंट में सूबेदार मेजर के पद पर पदस्थ थे। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी शहीद जवान के गृहग्राम पहुंचे। मंत्री अमरजीत भगत ने आज अपने दौरे के दौरान अंबिकापुर से सीतापुर जाने वाले निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सड़क का बुरा निर्माण कार्य अप्रैल 2021 तक हर हाल में पूरा होना चाहिए। पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि देने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह दमोह पहुंचे और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान पथरिया विधायक रामबाई ने अतिक्रमण पर कार्रवाई पर कहा कि जो भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में प्रशासन ने आज कंप्यूटर बाबा के तीसरे ठिकाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम की टीम ने सुपर कॉरिडोर पर 20,000 वर्ग फीट जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। खाली कराई गई जमीन को रहवासी संघ को अब दिया जाएगा।
अखाड़ा परिषद ने इंदौर में कंप्यूटर बाबा के गोमट गिरी वाले आश्रम को तोड़े जाने को सही बताया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि कंप्यूटर बाबा के आचरण को संतों ने उचित नहीं माना है। गिरी ने इसके लिए सीएम शिवराज सरकार को धन्यवाद भी दिया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर हैं और इसी तार में किरणमयी नायक केशकाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने गोबरहिरी स्थित शिवलिंग का दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से रूबरू होकर समस्याओं को भी जाना और कुछ समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया। बस्ती दौरे पर आई महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान किरणमयी नायक ने कहा कि वह चाहती हूं कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़े। एक महिला दूसरी महिला की मदद कर सके और कोई भी महिला अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से ना डरे, मजबूत बने और आत्मनिर्भर बने। यही हमारी कोशिश है। बीजापुर के गंगालूर थाना इलाके में जवानों ने नक्सल साजिश को नाकाम कर दिया है। जवानों ने बद्देपाड़ा के पास से 1 किलो का आईडी बरामद किया। इसके साथ ही बरामद किए गए आईडी को जवानों ने डिफ्यूज कर दिया है। बता दें कि बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सलियों ने यह साजिश रची थी। शिवनी शहर के डूंडा शिवनी, छेड़िया पलारी और बारापत्थर इलाके में भूकंप के 5 झटके महसूस किए गए, जिससे कई मकानों में दरार आ गई है। भूकंप का झटका महसूस करते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं भूगर्भ विभाग भूकंप के आने के कारणों की जांच कर रहा है। 1 नवंबर से धान खरीदी, प्रति एकड़ 24 क्विंटल धान खरीदी सहित अन्य मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ किसान यूनियन के बैनर तले आज धमतरी में जेल भरो आंदोलन किया गया, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन ने गिरफ्तारी लेने से मना कर दिया। सरकार की तरफ से फसल के समर्थन मूल्य की घोषणा करने के बाद क्रियान्वयन नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं और अपनी फसल व्यापारियों के पास पौने दाम में बेचने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा। इसी बात से नाराज किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और जल्द ही समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी शुरू करने की मांग की है। नवापारा के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में न्याय योजना की किश्त पाने के लिए किसानों की भारी भीड़ लग रही है। किसान मास्क भी यहाँ नहीं पहन रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी खुला उल्लंघन किया जा रहा है। दतिया के भांडेर कृषि उपज मंडी पर किसानों से अधिक मंडी टैक्स वसूले जाने से नाराज किसानों ने नारेबाजी करते हुए मंडी के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। किसानों का आरोप है कि मंडी में किसानों के साथ भारी अन्याय किया जा रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से जिले के राजस्व न्यायालय से पेंडेंसी बढ़ने से भू अधिग्रहण में प्रभावित किसानों को मुआवजे का वितरण नहीं हो पा रहा है। शासन ने कैंप लगाकर किसानों को मुआवजा राशि वितरण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जिला प्रशासन वितरण नहीं कर पाया, जिससे किसान मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अंबिकापुर जिले के ओचडी गांव में रोजगार गारंटी योजना के तहत फर्जी भुगतान का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी से इसकी शिकायत की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की। सरगुजा जिले के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोविड अस्पताल का अब तक निर्माण नहीं हो पाया है। शासन द्वारा कोविड अस्पताल की व्यवस्था के लिए निर्माण एजेंसी को ठेका भी दिया गया, लेकिन अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड अस्पताल की व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। वहीं बीएमओ का कहना है कि 1 महीने में सुविधाएं मिल जाएंगी। रीवा शहर की मुख्य सड़क रथारा से चोरहटा बाईपास निर्माणाधीन है, जिसकी वजह से लोगों को रोजाना यहां धूल और जाम से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर डायवर्सन और सड़क पर पानी छिड़काव की मांग की है। भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर SMS2 विभाग के पास एक ठेका श्रमिक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। ठेका श्रमिक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं भट्टायाना थाना पुलिस अपराध दर्ज कर जांच कर रही है। मृतक अशोक उइके बालोद का रहने वाला था। वो कई साल से RCL विभाग में ठेका श्रमिक रूप में कार्य कर रहा था। भोपाल के सुखी सेवनिया थाना इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। जिले के बरखेड़ी गांव में मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की यहां मौत हो गई। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे मिट्टी खोदने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। भिलाई के सुपेला थाना इलाके में SAF के जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। जवान को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सुपेला पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खजुराहो में पाठक कॉलोनी के पास एक कार कुएं में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कुएं से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
जांजगीर चांपा के सिलादेही गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने मिक्सर मशीन ले जा रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर में बैठे एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 6 मजदूर घायल हुए हैं। घटना के बाद घायलों को अस्पताल रेफर किया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। कटनी के बरही थाना क्षेत्र के बगैहा मोड़ में तेज रफ्तार भाग रही एक बस ने बाइक सवार एक ही परिवार के 4 सदस्यों को रौंद दिया। हादसे में पति पत्नी और उनके दोनों बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बस को अपने कब्जे में कर लिया है। वहीं फरार चालक की तलाश की जा रही है। ग्वालियर की जीआरपी पुलिस ने महाराष्ट्र के एक लुटेरा गैंग का भांडाफोड़ किया है। ग्वालियर में 1 साल पहले हुई 30 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी के सिलसिले में जीआरपी पुलिस ने सोलापुर महाराष्ट्र से 6 बदमाशों को पकड़ा। इनसे वाहन और जेवरात भी बरामद किए गए। वहीं लुटेरा गैंग में एक महिला भी शामिल है। ये दिल्ली मुंबई रूट के ट्रेनों में यात्रियों से लूटमार की घटना को अंजाम देते थे। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत रामचंद्रपुर में मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी जयपाल एका के खिलाफ त्रिकुंडा थाने में फर्जी तरीके से सरकारी मद के आहरण का मामला दर्ज किया गया है। एका पर 20,89,538 रुपए के फर्जी आहरण का आरोप है। बिलासपुर के मसूरी पुलिस ने नशीले पदार्थ के तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 19,000 रुपए की कफ सिरप जब्त की है। वहीं मसूरी पुलिस ने जयरामनगर मार्ग पर घेराबंदी कर कार को रोका, जिसमें अवैध कोडिन युक्त कफ सिरप परिवहन किया जा रहा था। वहीं दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने महिला पटवारी से गाली गलौज और मारपीट करने वाले आरोपी ग्रामीण को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्रामीण का नाम राजेश रात्रे है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांजगीर चांपा की शक्ति पुलिस ने 8 माह से फरार रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम दीपक अग्रवाल है। वहीं इस मामले के 5 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। रतलाम पुलिस के आरक्षक पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक आरक्षक मनोज सिंह ने पीड़िता की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। वहीं मंदसौर जिले के श्यामगढ़ थाने में पदस्थ मनोज सिंह और उसके भाई नीरज सिंह ने पीड़ित महिला को जन्मदिन मनाने के लिए बहाने रतलाम से मंदसौर अपने घर बुलाया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। धार जिले के कुची थाना अंतर्गत बस स्टैंड में बीती शाम लड़कियों और उनकी मां के साथ छेड़खानी और हाथापाई के मामले में पुलिस ने एक मनचले युवक को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। जशपुर के ओडिशा मार्ग पर कसजोरा नाले के पास 2 ट्रकों से लूट के मामले में जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों ट्रकों को झारखंड के हजारीबाग से बरामद कर लिया गया। पुलिस घटना में शामिल अन्य लुटेरों की तलाश कर रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन रहेगा। देश भर में पटाखों की सप्लाई और व्यापार पर प्रतिबंध का असर बस्तर में भी दिखाई दे रहा है। इस बार व्यापारियों ने भी पटाखा दुकानें लगाने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। इसी तरह बस्तर में तेज ध्वनि के पटाखों और प्रदूषण वाले पदार्थों के इस्तेमाल और पटाखा दुकानें लगाने पर जिला प्रशासन ने इस बार प्रतिबंध लगा दिया है। दुर्ग पुलिस धनतेरस और दिवाली की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है। जिले में सुरक्षा की विशेष तैयारी की गई। वहीं एसपी ने पूरे शहर में पुलिस और गश्ती दल के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। इसमें बड़ी संख्या में सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। बलरामपुर जिले में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की शुरुआत काफी जोर शोर से की जा रही है। जिला के सभी ब्लॉकों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। जिले के 4 विकास खंडों में स्कूल अस्तित्व में भी आ चुका है। वहीं मुख्यालय में इसकी वर्चुअल क्लासेस भी शुरू कर दी गई है और जल्द ही यहाँ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार सामान्य चावल को अब विटामिन और मिनरल से युक्त करके लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में है। इसे फोर्टिफाइड राइस कैरनल्स कहा जाएगा। मिलिंग प्लांट में तैयार इस पोषण युक्त चावल के एक दाने को 100 दानों में मिलाकर उन जिलों में वितरित किया जाना है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें पोषण की आवश्यकता है।